उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल रहे हैं, सुनेंगे। इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। हमने जो 10 सेक्टर बनाए हैं उस सेक्टर में अवस्थापना और औद्योगिक विकास का एक सेक्टर है जिसमें अवस्थापना और औद्योगिक विकास का भी है, एमएसएमई भी है, इसके अलावा हथकरघा और वस्त्र उद्योग भी है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सिविल एविएशन भी है, पीडब्ल्यूडी और एनआरआई से संबंधित ये सभी विभाग इस सेक्टर के अंतर्गत रखे गए हैं और जिसकी समीक्षा स्वयं यहाँ पर एपीसी के स्तर पर होती है। दूसरा सेक्टर है जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी उसके अन्य सहयोगी संस्थान हैं ये सभी उसके अधीन लाए गए हैं। उद्यान है, खाद्य प्रसंस्करण है, रेशम विकास है, पशुधन है, डेयरी है, फिशरीज है, सिंचाई और जल संसाधन और कोऑपरेटिव को भी इसके साथ जोड़ा गया है। दूसरा सेक्टर ये रखा गया है। तीसरा सेक्टर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जिसमें समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ जितना भी सोशल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। चौथा विभाग नगरीय विकास से जुड़ा हुआ है जिसमें आवास और शहरी विकास का भी है, रोजगार और गरीबी उन्मूलन का भी है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए क्षेत्र को भी इन सभी को इस सेक्टर के साथ जोड़ा गया है। और पांचवा ग्राम्य विकास से जुड़ा हुआ है जिसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, तार, राजस्व, इन सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा विभाग है राजस्व संग्रह से संबंधित जिसमें राजस्व कर और निबंधन से संबंधित स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन का है, एक्साइज का है, परिवहन का है और भी अन्य जितने भी कर और करेक्टर राजस्व से जुड़े हुए जितने भी विभाग आते हैं सबको इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा शिक्षा का है जिसमें हर प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा गया है। स्पोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आठवां जो सेक्टर है वह विविध क्षेत्र में है, गृह विभाग, गृह है, कारागार है, इसमें अन्य जितने भी विभाग आते हैं इन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। नौवां विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य का जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य का है, परिवार कल्याण का है, मेडिकल एजुकेशन है, आयुष का है, महिला और बाल विकास का है। और 10वां सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म का है। इन सभी को इसके साथ जोड़ करके व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को जिसको आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने
देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। आ गया पूर्ण जवाब। अगर अनुमति हो तो नेता सदन से मैं अनुपूरक पूछना चाहूंगी। पूरक भी कोई रिक्वेस्ट कर इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और